नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। साफ साफ यही कहेंगे कि भैया तृणमूल कांग्रेस का झंडा फहरा रहा है। बोलने वाले हजार कुछ भी बोले कि भाई सरकार इसकी आएगी, ये हारेंगे, ये जीतेंगे, अनगिनत रैली तो ऐसा रैली हुआ कि कोरोना का जो स्तर है बहुत तेज़ी से इलेक्शन चुनाव हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है, आज के बाद दिखेगा। कहने का मतलब जैसे भी हो, ममता बनर्जी का सरकार 210 से अधिक सीट पर वो आगे चल रहे हैं, जीत कंफर्म है। अभी अभी खबर आई है कि मतलब रक्षा मंत्री ने भी ममता जी को बधाई दे दिया और एक आखिरी सीट ममता जी का जो नंदीग्राम वो चल रहा है, कुछ समय में क्लियर हो जाएगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन फाइनली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही होंगी, ये तय हो गया। स्थिति ये है कि आज से कुछ दिन पहले कुछ बड़े चैनल ऐसे थे कि लोगों को बोलने नहीं देते थे, बोलती बंद होता। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है या ममता जी के सपोर्ट में तो उनका वॉल्यूम कम कर दिया जाता था, आवाज़ दबा दी जाती थी। आज वो सारे पत्रकार चिल्लाने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके सपोर्टर आ जा करके चैनल संभाले हुए हैं। तो भैया वैसा ही बोलिए, वैसा ही कहिए कि इसको निभा सके, लोग समझ सके। अपने मन का कुछ भी बोल देंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। आइए इसी सब चीज़ों पर थोड़ा जनता से बातचीत करेंगे कि भाई ये जो समीकरण बना है बंगाल का, आपका क्या कहना है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई जी, क्या नाम हुआ? संजय शर्मा नाम है। शर्मा जी, ये जो बंगाल का इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, कोई जानकारी है? तो जानकारी तो यही है कि ममता बनर्जी जी निकल रहा है। ममता बनर्जी निकल रही, 210 के ऊपर सीट आ गया है। क्या लग रहा है कि मतलब क्या उनको जीतना चाहिए था? जिस तरह का माहौल बन रहा था, ये क्या आपके नज़र में क्या सही है या गलत है? अब गिनती तो आज फाइनल है, उसके बाद पता चलेगा कि किनका क्या है। गिनती में तो बता रहा है कि ममता जी निकल गई आगे। निकल जाएंगे तो बढ़िया बात है, गरीबों के सब सहयोगी है, ठीक है, तो इसीलिए तो है निकलना है। चलिए, मतलब इनके हिसाब से गरीब के लिए काम करती है ममता जी। बंगाल गरीबों का शहर है, गरीबों का जगह है, वहाँ उन लोग अब तक जैसा कहा जा रहा है कि ठीक ठाक शांति से ढंग से रह रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई, बड़ी हड़बड़ी में है, घेरे जा रहे हैं। सिर्फ ये जानना चाहते हैं, जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है बंगाल वाला, जिसमें कि 210 से अधिक सीट दिखा रहा है, ममता जी आगे निकल रही, क्या प्रतिक्रिया है आपका? हम बंगाल के बारे में क्या बता सकते हैं, हम तो बिहार में हैं। नहीं, रिजल्ट आ रहा है, ममता जी जीतेगी, जीत रही। तो क्या वहाँ के जनता के लिए ठीक है ये? हाँ, वो शुरू से चलाते आ रहे हैं तो ठीक ही है। चलिए, ममता जी बहुत दिनों से चलाते आ रही हैं, जनता को अच्छा लग रहा है, तभी वो जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई जी, ये आज से पहले मतलब जिस चैनल पर कुछ वो इतने बड़े बड़े चैनल थे, लोग जो उसके एंकर थे इतने करेजा पर चढ़ के बोलते थे कि भाई एक बार फिर ये भाजपा फुल फॉर्म से बंगाल में आ रही है, तो आज वो रिपोर्टर दिख नहीं रहे हैं। वो जो चिल्लाने वाले रिपोर्टर, जो अगर आप सरकार के सपोर्ट में खिलाफ में बोलिएगा तो आवाज़ कम कर दिया जाता था, वॉल्यूम कम, दिखाई नहीं दे रहा। कुछ प्रकाश डालेंगे उस पर? देखिए, ये कहावत है हमारा गांव में कि कौवा जो है नाचे लगेगा तो मोर नहीं होगा, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं। अच्छा देखिए, हमको उतना समझ में नहीं आता। अच्छा, तो प्रधानमंत्री इसीलिए दाढ़ी बढ़ाए हुए थे कि लोग हमको रविन्द्रनाथ टैगोर समझे और बंगाल का चुनाव जीत जाए? देखिए दीदी, बंगाल में अगर आप जानिएगा तो बंगाल में महिलाओं की पूजा होती है, माँ दुर्गा की सबसे अच्छी पूजा होती है। लड़ाई दुर्गा वर्सेस रावण की थी। अब कौन विजयी हुआ आप जान ही रहे हैं, दुर्गा की विजयी हुई है। दुर्गा, माँ दुर्गा के रूप में ममता जी, मतलब आदमी, हमको लगता है कि ममता जी खुद नहीं सोची थी इतने बड़े नंबर से वो जीत करके आएंगे। नहीं, ममता, प्रशांत किशोर तो कब से कह रहे थे उनके चुनाव के लोग कि भाजपा 100 सीट नहीं पार करेगी, और दावा भी किए हुए थे कि मैं ये काम छोड़ दूंगा, और देखिए रिजल्टेंट भी वही 80 के नीचे। अब तो लग रहा है कि 80 के नीचे भी आ गए हैं उन लोग का। शायद वही 80-85 जो भी हो, 75 से 85 के बीच में दौड़ेंगे, लेकिन 100 के नीचे है। 100 के नीचे तो है, ये है। तो क्या लग रहा है कि अब जैसे कई राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे बात हो रही थी कि कुछ बाहरी दूसरे देश के लोग जो शरण ले रहे थे, क्या उस पर रोकेगा? या बीच में ममता बनर्जी भी मतलब वो पूजा पाठ के मतलब मंच पर वो दिख रही थी, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा था कि हिंदू वोटर उनको निकल रहा था, या आने वाले समय में हिंदू वोटर जो छूट रहा था ममता जी के हाथ में, अब मौका मिला है उसको संभाल लें? देखिए, बंगाल में हिंदू वोटर क्या होता है, मुसलमान आदि जो भी इंसान है वोट करता है। और रही बात दुर्गा पूजा की
परंपरा तो वहाँ पे सदियों से है। कोई भाजपा तो नहीं इसको दुर्गा पूजा को आगे बढ़ाई है, बंगाल के दुर्गा पूजा, विवेकानंद को कोई बीजेपी तो आगे नहीं बढ़ाई है। तो जो बंगाल के कल्चर का हिस्सा है, आप जबरन हम हथियाने का प्रयास करें तो जाहिर सी बात है कि जनता है, वहाँ के लोकप्रिय नेता है और जनता का समर्थन भी दिख गया कि आप कितना भी किए लेकिन दीदी को हिला नहीं पाए। और निसंदेह कि जनता का समर्थन है दीदी को, तो दीदी जनता का समर्थन है, दीदी का एक वर्चस्व है, एक पकड़ है, जितने सालों से काम कर रही हैं दीदी को मानने वाले चाहने वाले हैं, पूरे हैं। क्यों अब दीदी के पार्टी के लगभग 90 से 100 विधायक टूट के इनके साथ गए, वो लोग भी नहीं जीत के आए हैं जो लोग टूट के गए। आप आयातित लोगों के सहारे आप लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी अपनी कोई सेना नहीं थी, तो कितना दिन से दीदी के सामने सरवाइव कर पाइएगा। दीदी टूटे पैर से खेला कर दी और आपकी पूरी टीम मिलके, पूरे नेशनल टीम आपकी वहाँ पे, धन बल कल छल मीडिया, आप देखिए ना तमाम एग्जिट पोल क्या कर रहे थे, मिनिमम बीजेपी को 115 दे रहे थे। आज एग्जिट पोल माफ़ी मांगेंगे जो माहौल बना रहे थे बीजेपी के लिए। इतने चीज़ के बाद भी आप 100 सीट नहीं पार कर पा रहे हैं। यही मैंने बात का शुरुआत ही यही किया था। ये मीडिया कर्मी जहाँ कहीं ना कहीं हम भी जुड़े हुए हैं, जिस तरह से अपनी आवाज़ सरकार के फेवर में बुलंद कर रही थी, आज वो दिख नहीं रहे हैं, वो रिपोर्टर दिख नहीं रहे हैं जो बोलने नहीं देते थे। नहीं नहीं नहीं, आप गलत है, इनका ऑडियो कम कीजिए, ऑडियो कम कीजिए उनका। अरे यार ये क्या है, आप गेस्ट को इसलिए बुला रहे हैं कि उनकी बात रखें, वो तो बात सुनते ही नहीं थे, लेकिन अफसोस आज वो दिख नहीं रहे हैं। आप और देखिए ना, सबसे आज की भी देखिएगा तो किस तरह से ममता बनर्जी शुरुआत के दौर में पीछे चली और ये लोग 1 बजे तक पीछे दिखाते रहे। आप देखिए आज भी इनका क्या लहजा था कि आप बंगाल जीत रहे हैं, ममता हार रही हैं। अरे भाई थोड़ा वेट कर लीजिए। ममता अपना गढ़ छोड़ के शिवेंदु अधिकारी के गढ़ में गई थी। निसंदेह शिवेंदु अधिकारी अपने यहाँ का मजबूत नेता है, ममता वहाँ ने चैलेंज किया था, थोड़ी देर पीछे रही। 2000 वोट से कोई पीछे कर रहा मायने रखता है चुनाव में, और रिजल्ट देखिए ममता बनर्जी जीत गई। तो ये लोग बैठ के एक माहौल क्रिएट करते हैं परसेप्शन के लेवल पे कि बीजेपी। ये नंदीग्राम का क्लियर हो गया कि ममता जी वहाँ भी जीत रही हैं। पूरे 4 स्टेट में बीजेपी 130 सीट भी नहीं जीत पाई है। 4 स्टेट मिला लीजिए, 80 सीट आप बंगाल में देख लीजिए, 50 सीट केरल में एक भी सीट नहीं, 50 सीट असम में, 80-50 130 सीट, तमिलनाडु में 5 सीट होगा, 140 सीट के भीतर पूरे 4 स्टेट मिला के भाजपा है। कांग्रेस की बहुत खराब भी स्थिति है, तब भी वो 100 सीट से ऊपर है, 4 स्टेट मिला के। 50 सीट उसका केरल में है, उसका 40 सीट के आसपास असम में है, 90 तमिलनाडु में, वो केरल में मतलब 100 सीट के आसपास कांग्रेस भी है। तो कहीं ऐसा ये नहीं माना जा सकता है कि बंगाल हारने के बाद ये भाजपा का, मोदी जी का ये पतन शुरू हो चुका है? हाँ एकदम। लेकिन देखिए ये पतन है, लेकिन नैरेटिव क्या गढ़ी जाएगी कि कांग्रेस हार रही है। लेकिन आपको मैंने बताया कि 4 स्टेट मिला के बीजेपी 140 सीट ही जीत पाई है। कांग्रेस 3 स्टेट हारने के बाद भी कांग्रेस जो है आपको 100 सीट से ऊपर जीत रही है। आप इस लेकिन मीडिया में नैरेटिव दिखाई जाएगी कांग्रेस जो है आउट हो गई है, सीन में ही नहीं है। मतलब फिर मैंने जो बात को शुरुआत किया मीडिया, ये सब कहीं ना कहीं वो एक जादू है, चाहे वो पैसा का जादू हो, पावर का जादू हो, किसी मतलब जो मीडिया जहां मैनेज हो गया उसके हिसाब से लोगों को बताया दिखाया जाता है। लेकिन आप कुछ भी दिखाएगा, आज बंगाल का रिजल्ट ये क्लियर करता है कि भाई जनता जो चाहेगी वही होगा। एक बार अपना नाम बता दीजिए। विनीत नाम हुआ मेरा। चलिए, ये विनीत भाई हैं, हमारे रंगकर्मी साथी हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, और अच्छा हुआ बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कई ऐसे बात है जो हम चाह कर भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, भाई ने सब क्लियर कर दिया। तो भैया सिंपल है, जेकर लाठी ओकर भैंस, अब जितना कुछ हो कर लीजिए, जनता जिसके साथ है सब कुछ उसी के साथ है। कोरोना काल का अभी ये पिक है, त्राही माम मचा हुआ है पूरे देश में, और अब देख रहे हैं कि यहाँ अभी हम इनकम टैक्स गोलंबर पटना में है, सारे दुकान बंद हो चुके हैं, सारे दुकान एक एक करके बंद हो चुके हैं, और 5 साढ़े 5 बजे के आसपास पूरी तरह यहाँ लॉकडाउन हो जाएगा। मतलब जो आदमी 2-4 जो दिख रहे हैं वो सब दिखना बंद हो जाएगा। तो हम फाइनली यही कहेंगे कि आप जहाँ हो, जैसे हो, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जहाँ है वहीं रहें। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।